नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव का शोर चरम पर है। हर प्रत्याशी, हर पार्टी अपनी जीत के लिए दांव खेलने में जुटी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और तेज होता जा रहा है। चुनाव प्रचार में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज बात करेंगे मुंबई की सबसे चर्चित सीट में से एक अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट की। जहां महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक नवाब मलिक की बेटी सना नवाब मलिक अजीत पवार की एनसीपी से चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अभिनेत्री स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद एनसीपी शरद पवार गुट से चुनावी मैदान में है। आमने सामने की लड़ाई है। सना नवाब मलिक फहाद अहमद के बीच ही कांटे की टक्कर मानी जा रही है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही उत्तर भारतीय हैं, दोनों ही शिक्षित हैं, दोनों ही पहली बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। दोनों के चुनाव प्रचार में जुबानी जंग भी तेजी से चल रही है। फहाद अहमद भी चुनाव प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग के नस्तर चला रहे हैं, जिसका जवाब भी ढाल बनकर सामने अगले ही दिन उनके सामने आ जाता है। अगर 10 साल विधायक रहने के बाद कोई व्यक्ति कहे कि अब इस रोड को बनाने की हमको परमिशन मिल गई है, इस बार तो आप जाने ना, चलिए अच्छा है परमिशन मिल गई है, महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार आके अगले दिन से ही इस काम को चालू कर देगा और उसमें जो है परमिशन की परेशानियों की समस्या जो होती है उसमें हम रह जाएंगे। दूसरी बात यह है, आप लोकल मीडिया है, मैं आपको बहुत अच्छे से आपका चेहरा पहचानता हूँ, आज आंदोलन में भी आपको देखा है। आप सच में आप लोगों को जाके देखिए, चीता कैंप में आकर वो एक स्कूल क्यों नहीं बना पाए। जब सुप्रिया सोले जी मेरे कार्यक्रम में आई थी, याद है आपको, उनका 3 बार पैर मुड़ गया था। क्यों? क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट सड़क है, उस सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये आज तक रिसर्च चल रही है। आप ये बताइए, एक लाइब्रेरी नहीं बना, कितने छोटे छोटे काम बनाओ कि 3 बड़ी कंपनियां HPCL, BPCL, RCF हज़ारों लोगों को नौकरियां देती हैं। क्या कोई एक निगोशिएशन, एक कम्युनिकेशन उन कंपनियों के साथ किया गया कि जो अणुशक्ति नगर के रहने वाले व्यक्ति हैं उनको नौकरी दी जाए? मैंने किया। उस CSR की भी जांच कराऊंगा कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अणुशक्ति नगर विधानसभा में चल रही हैं तो वो CSR कहाँ लागू हुआ। तो आने वाले दिनों में ये जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो कब्रिस्तान में हुए हों, चाहे वो बुद्ध पार्क में हुए हों, मजाकिया और अनसीरियसनेस तौर पे अणुशक्ति नगर को लेकर लिया गया है, आने वाले दिनों में सबको एक्सपोज किया जाए। हर दिन एक का सवाल तो दूसरे का जवाब आता है। अणुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में माननीय आमदार नवाब मलिक साहब के नेतृत्व के अंडर हमने बहुत सारी समस्याओं पे काम किया है, जिसमें एक मेजर इश्यूज पानी की समस्याओं का रहता था, जिसको हमने हल किया है। हमने कनेक्टिविटी पे ध्यान दिया है। हमारा एक वादा था 2019 के चुनाव में कि हम मेट्रो का एक्सटेंशन चीता कैंप ट्रॉम्बे तक लेके जाएंगे, तो हमारा वो एक्सटेंशन वाला वादा चीता कैंप तक पहुँच गया है। उसके अलावा हमने स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत काम किया है और आगे भी हम यही काम करते रहेंगे। दोनों जनता के बीच अपनी अपनी राजनीतिक ताकत का शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मुकाबले में सना मलिक सुबह से शाम तक जनता के बीच पहुंच रही हैं। और जनता के बीच उपस्थिति दर्ज कराकर जनता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही है, प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है। जनता का प्यार और आशीर्वाद जिस तरह से उनको मिल रहा है, उससे कयासों को बल मिल रहा है। हम आपको बताते चलें कि अणुशक्ति नगर में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 40% है। इसी तरह मराठी, साउथ इंडियन और हिंदू
उत्तर भारतीय वोटों की संख्या 60% है। इसके लिए मुस्लिम और मराठी मतदाताओं की भूमिका इसमें अहम मानी जाती है और जिसकी तरफ मतदाताओं का झुकाव होगा उसका ही विधानसभा में जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ये सीट अल्पसंख्यक बाहुल इलाका मानी जाती है। इस सीट पर 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें 3 मुस्लिम और 6 हिंदू समाज के प्रत्याशी हैं। भाई हम आपको बताते चलें कि अणुशक्ति नगर सीट में चीता कैम्प, पाइलीपाड़ा, टाटा नगर, डिस्कंपनी, पंद्रापाला, माहौल गांव, मासीनाका इलाका आता है। यहाँ पानी, रोजगार, कब्रिस्तान में भ्रष्टाचार, महिला मैटरनिटी होम, खस्ता हाल सड़कें, अपराधों में बढ़ोतरी आदि जैसी समस्याएं मुंह भाए खड़ी हैं और इन्हीं पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के ऊपर जंग भी लड़ी जा रही है। जंग आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अणुशक्ति नगर की जनता समस्याओं से जंग कर रही है, उससे अधिक जंग अब मैदान में उतरे इन प्रत्याशियों के बीच होती दिखाई दे रही है। इस चुनावी जंग में अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला सना मलिक शेख और फहाद अहमद के बीच देखा जा सकता है। सना मलिक शेख को राजनीतिक जमीन तैयार मिली है, क्योंकि उन्होंने इसे काफ़ी पहले खुद भी तैयार किया है और उससे पहले उनके पिता मौजूदा विधायक नवाब मलिक ने इस सीट पर विधायक थे, जिससे उनकी ज़मीन सना मलिक के लिए तैयार मिली है। सना मलिक शेख ने ज़मीन पर उतरकर काफ़ी काम भी किया है, जिसका उनको काफ़ी अनुभव भी है और फ़ायदा भी मिलने की पूरी संभावना है। इलाके की जनता का प्यार और रुझान उनकी ओर दिखाई पड़ता है। जनता के बीच उनका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना बन गया है। एकच इच्छा आहे, मॅडम जितून यावा, आम्हाला भरपूर साथ दिलेली आहे। परमेश्वराने त्यांना दया करून निवडून या, बस एवढंच बोलते मी। मेहाराचं काम केलं आणि हाफिजचं पण काम केलं त्यांनी, चांगले कामं करतात, निवडून यायला पाहिजे ते। नाही जातीवाद नाही करत। नवाब मलिकच्या मुलींनी एवढे कामं केलेत, आज त्यांच्या घरात इतका प्रॉब्लेम असू द्या किंवा त्यांच्या घरात एवढं त्यांना टेन्शन आहे, तरी बी ते लोक कामं इतकं करतात। आणि नवाब मलिक साहेबांनी बुद्धविहार, मस्जिद, गटारांचे सगळे कामं नवाब मलिक साहेबांनी केलं। दुसरी गोष्ट, ते जरी जरा प्रॉब्लेममध्ये होते 1 वर्ष, पण त्यांच्या मुलींनी कामं केले, कारण का त्यांची मुलगी पायावर पाय देत आली। बापांनी जेवढे कामं केले तेवढे मुलींनी भी केले, जिससे उनको लाभ मिल रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि बदलते वक्त और सियासी हालात में किसका रुतबा बुलंदी की ओर जाता है। बहरहाल तरह से अजीत पवार ने अणुशक्ति नगर और शिवाजी नगर मानखुर्द में रैली में भाग लिया, उससे तस्वीर साफ हो गई कि अजीत पवार नवाब मलिक के साथ पूरी तरह मुस्तैदी से खड़े हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को साफ संदेश दे दिया रैली में शामिल होकर कि नवाब मलिक को किसी भी तरह से सीट हर हाल में जितानी है। इन सीटों पर प्रचार करने के लिए अजीत पवार के पहुंचने के बाद ही कार्यकर्ताओं का जोश या जुनून देखते बनता था, जिन्हें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अजीत पवार ने नवाब मलिक के साथ और सना मलिक के साथ दोनों ही सीटों पर चुनाव प्रचार प्रसार किया है, लोगों से मतदान करने की अपील की है। बहरहाल खबरों का सफ़रनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफ़र के साथ। मुंबई के मानखुर्द, शिवाजी नगर, अणुशक्ति नगर, साइन कोलीवाड़ा, धारावी, चेंबूर आदि सीटों पर रहेगी हमारी खास नज़र। देखते रहें ए भारत। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके आसपास कोई घटना घटित हुई है और आप उसे भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।